बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान एकेडमी। मैं आपको आज 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 करवाने लगा हूँ। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इससे पहले भी 9th क्लास की मैथ से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यानी कि प्रीवियस जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और 2, उसकी वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ये मेरा चैनल है, शान एकेडमी के नाम से। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये मेरी प्ले लिस्ट है यहाँ पे बनी हुई। इस प्ले लिस्ट में ये यहाँ पे मैथ की वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। 9th क्लास की भी हैं और 10th क्लास की भी हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नई आने वाली वीडियो बर वक्त और आसानी से मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीकाकार ये है कि आप जब यूट्यूब के ऊपर शान एकेडमी को सर्च करेंगे तो यूट्यूब में ये शान एकेडमी लिख के सर्च करेंगे, उसके साथ सब्सक्राइब का ये रेड कलर का बटन आएगा, इसको आप प्रेस कर देंगे। इस तरह आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई आने वाली वीडियो आपको आसानी और बर वक्त और टाइम पर मिल सकेंगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो वीडियो मिलेंगी, आप उन वीडियो से अपनी 9th की मैथ की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपके मैथ से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको 9th की मैथ आसान लगेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है 3.1। मौजूदा एक्सीडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो उनके ऊपर ये निशान लगे हुए हैं। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 1, 2, 4, 6, 8, 9 एंड 10 करना है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट हमने चारों पार्ट करने हैं, ठीक है जी। ये 4 पार्ट हैं, ये 4 पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि यहाँ पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 10 तक जो ये जितने भी पार्ट हैं हमने करने वो जिनके ऊपर ये निशान लगे हुए हैं, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये आम नोटेशन में लिखे हुए हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हुए हैं, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन का लिखने का मेथड ये होता है कि हम इन नंबर को 10 की मल्टीपल की पावर में लिखते हैं, यानी कि 10 की पावर में हम इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर जो ये 1 है, ये वाला, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें जो रकम दी गई है वो 5700 दी गई है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड ये, इसको हमने 10 की पावर में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे, इसका पॉइंट किधर है। इसका पॉइंट देखेंगे, यानी कि इसका इशारिया देखेंगे, इशारिया पॉइंट देखेंगे वो किधर है। तो आपको नज़र नहीं आ रहा है इसमें, जिसका आपको नज़र ना आए, पता ना चले किधर, उसका एंड पे होता है, यहाँ पे होगा, ठीक है जी। तो इसका जिसका नुक्ता इशारिया में नहीं नज़र आ रहा होता, उसका किधर होता है, एंड पे होता है। तो हमने इस नुक्ता इशारिया को यहाँ से उठा के यहाँ पहले गैर सिफरी नंबर के बाद लगाना था, यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने लगाना है। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 5 है। तो हम 5 के बाद इस पॉइंट को इधर लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद 7 आएगा। जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर को उनको सबको लिख लेंगे, लेकिन 0 वाले नंबर छोड़ देंगे। अब आप बताएं, यहाँ से देखें हम कितने नंबर नुक्ता इशारिया को यहाँ से उठा के, इस पॉइंट को उठा के हम कितने नंबर इधर लेके आए हैं लेफ़्ट साइड पे। तो ये 3 नंबर इधर लेके आए हैं। तो जितने नंबर हम लेके आएंगे वो 10 की पावर बनेगी। तो 10 की पावर यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर हम राइट साइड से, ये हमारे क्वेश्चन है और इसकी ये वाली इधर वाली साइड ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हम इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो पावर प्लस के साथ आएगी, और अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे तो पावर माइनस के साथ आएगी। यहाँ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हल हो गया। हम अब देखते हैं आप इसके सेकंड पार्ट को।
हमारा सेकंड पार्ट है वो ये वाला है, इसको हम लिख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट को, इसकी रकम को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है 49,800,000। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पॉइंट किधर है। इसका पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, ये कॉम में है, पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, उसका पॉइंट किधर होगा, एंड पे होगा। तो हमने यहाँ से उठा के इसको किधर लेके आना है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4 है, तो 4 के बाद हम इधर लगाएंगे पॉइंट को। फिर जितने भी नॉन ज़ीरो यानी कि गैर सिफरी जो नंबर है वो सारे लिख लेंगे। तो सिफर के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे लिख लेंगे, लेकिन सिफर वाले को नहीं लिखने, हम काउंट यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। तो 10 की पावर में अब बताएं कितने नंबर हम लेके इधर आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हम लेके आए हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड के ऊपर की जानिब। तो हम ये प्लस के साथ लिखेंगे, कितने नंबर लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो 7 नंबर हम इधर लेके आए हैं, तो 10 की पावर में +7 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ऑर्डिनरी नोटेशन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब, उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 4 की रकम हम लिख लेते हैं, क्या दी गई है, 416.9। तो इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसका पॉइंट देखें किधर है, यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को हमने उठा के यहाँ से पहले नंबर के बाद लेके आना है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो 4 के बाद लेके इधर लगाएंगे, तो बाकी जो नंबर है उसी तरह ही हम लिख लेंगे। अब आप बताएं कितने नंबर हम इधर लेके गए हैं। हम जी 2 नंबर इधर लेके गए हैं, तो 10 की पावर में क्या आएगा, +2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ऑर्डिनरी नोटेशन को चेंज कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये ऊपर आपने ये एरो नहीं लगाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में रकम दी गई है 0.00643। इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके पॉइंट को हमने पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके इधर लेके जाना है, 6 के बाद आएगा। तो जब 6 के बाद हम लगाएंगे तो 6.43, ठीक है। 0 के अलावा सारे नंबर लिख लेने होते हैं। अब हम कितने नंबर इधर लेके आए हैं, 1 2 3, हम 3 नंबर हम लेफ्ट साइड से लेके आए हैं, तो ये 10 की पावर -3 आएगा। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारा ये पार्ट 6 हो गया, सॉरी। अब देखते हैं पार्ट ये वाला 8। क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 8 को हम लिख लेते हैं। पार्ट 8 में क्या हमें रकम दी गई है, 660,000 फिर 000। तो अब इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसका आप बताएं पॉइंट किधर है, आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट किधर होगा, एंड पे होगा, यहाँ पे होगा। इसको यहाँ से हमने उठा के किधर लगाना है, इधर लगाना है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाना है। तो इसको हम इधर लगाएंगे, तो 6 के बाद इसका पॉइंट आ जाएगा इधर, तो आगे आ जाएगा 10 की मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में कितने नंबर हम इधर लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, तो +7, ठीक है। तो इस तरह भी ठीक है। अगर इसके बाद कोई नंबर ना हो पॉइंट के बाद, तो आप पॉइंट ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड होता है कि इसका पॉइंट एंड पे ही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 10 की पावर में +7। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 को देखते हैं। अब हम पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 0.0 कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
395। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इसको। तो इसका पॉइंट यहाँ है, यहाँ से उठा के हमने किधर लेके जाना है, यहाँ आगे चला गया है तो हम इसको पीछे लेके आते हैं, या आगे नहीं लेके जाना, इसको हमने यहाँ से उठाना है और पहले नंबर के पास, पहले गैर नंबर 0 के बाद इधर लगा देना है। ठीक है जी, तो ये क्या हमारा बन जाएगा अब, यानी कि 3 के बाद हमने लगाना है इसको। तो लगाएं आप 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर में, ये हम लेफ्ट साइड से भी लेके आए तो हम कितने नंबर इधर लेके आए, 8 तो 0 थे और एक ये वाला 3 9 हो जाएगा, तो हम इधर से -9 इधर हम लेके आए। तो इस तरह हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज कर लिया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जो कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को राइट करते हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे की फॉर्म में दिया गया है। 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। तो हम ऐसा करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व कर लेंगे, बटे के जो ऊपर रकम है उसको ऊपर सॉल्व करें और नीचे वाले को नीचे सॉल्व करें। तो ऊपर वाली रकम जो है वो आप देख सकते हैं, इसका पॉइंट एंड पे था, इसको उठा के इधर लगाएंगे 2 के बाद, तो 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर में आ जाएगा 1 2 3 4 5 नंबर इधर ले गए हैं तो 5 आ जाएगा नीचे से, और नीचे वाली रकम को हम इधर से लेके जाएंगे 2 के बाद, तो ये क्या आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2 3 3 नंबर ले गए, तो ये लेफ्ट साइड से लेके तो -3 आएगा। इसी तरह 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर 5 है और ये वाला -3 ऊपर जाके ये +3 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में 10 की पावर में क्या आएगा 8 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5 को, तो ये हमारा कैलकुलेटर है, इसमें हम लिखेंगे 2.75, ये मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड का बटन डिवाइड बाय 2.5 इक्वल करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1.1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसमें साइंटिफिक नोटेशन में फॉर्म में दिए गए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, तो ये सब इसके 4 पार्ट हैं, जो 4 पार्ट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए, इसको हमने चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट का ये स्टेटमेंट हम राइट करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो अब इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो ये देखें 6 है, 6 को हम इधर लिख लेंगे, ये 6 आ जाएगा। अब 10 की पावर -4 है, तो हमने अगर माइनस हो तो हमने लेफ्ट साइड पे, ये हमारी लेफ्ट साइड है, इधर वाली साइड ये लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड होती है। जब भी रकम, जब भी पावर जो होगी 10 की पावर माइनस में होगी, नेगेटिव होगी, तो आपने लेफ्ट साइड की तरफ 0 डालते हुए आगे बढ़ना है और पॉइंट को लगाना है। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, ऊपर 4 है तो 4 नंबर के पास, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड पे 4 नंबर के बाद। एक हमारा 6 हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया, ये हमारा तीसरा नंबर हो गया, ये हमारा चौथा नंबर हो गया, 4 नंबर हो गए। 4 नंबर के बाद आपने ये पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो पॉइंट लगा के 1 0 इजाफी डाल दें, इस तरह। ना भी ये 0 लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन लगा दें तो बेस्ट रहेगा। तो इस तरह हमने इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं इसी की पार्ट नंबर 2, ये हमारा पार्ट नंबर 2, ये वाला, इसकी स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं। तो
इसके रकम जो दी गई है वो 5 दी गई है। 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 दिया गया। तो इसकी आप देखें आप कि इसकी पावर क्या है, प्लस के साथ है, तो हमने राइट साइड की तरफ 10 नंबर पूरे करने, पॉइंट को 10 नंबर आगे लेके जाना है राइट साइड पे। पॉइंट जिस जगह पे भी होगा उससे 10 नंबर जो है वो आगे लेके जाना है राइट साइड पे। तो ये 5 है, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि इसके आगे यहाँ पे पॉइंट था, इससे राइट साइड पे इस तरफ हमने लेके जाना है 10 नंबर। तो एक हमारा ये 0 और दूसरा ये 6 हो जाए, 2 नंबर हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम ये 10 नंबर इधर लेके आए, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दें। एंड पे ना भी पॉइंट लगाएं तो अंडरस्टूड होता है कि एंड पे पॉइंट है। तो इस तरह हमने ये साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर दिया है। नाउ अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 उसको चेंज करते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या रकम दी गई है स्टेटमेंट्स की, 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में -6 दिया गया। तो इसको हमने चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, आम तरकीब में। ऑर्डिनरी जो नोटेशन होता है ये वाला, इसका मतलब होता है आम तरकीब। क्या होता है? आम तरकीब। आम तरकीब, ठीक है, आम तरकीब में चेंज करना है। तो जहाँ पे भी पॉइंट है इसको हमने, क्योंकि 10 की पावर में माइनस आ गया, तो हमने जिस जगह पे पॉइंट है इसको हमने माइनस हो तो लेफ्ट साइड पे हमने 6 नंबर लेके जाना है इसको। तो यहाँ था इधर वाले नंबर तो आप ऐसे ही लिख लें, ये वाले हमने यहाँ पे पॉइंट था 9 के साथ, हमने इस तरफ जाना है और 6 नंबर इधर लेके जाना है। 1 9 हो गया, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लेके एक ये 0 लगा दें। तो हमने इस तरह हमने ये वाला भी जो क्वेश्चन था साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने चेंज कर लिया ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है वो देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में 8। तो जहाँ पे भी पॉइंट है उसको आपने 8 नंबर आगे लेके जाना है राइट साइड पे, क्योंकि आप प्लस के साथ है। तो आपने यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4, जो नंबर होंगे वो तो आप सेम वैसे ही लिखेंगे और काउंट भी कर लेंगे। जब नंबर खत्म हो जाएंगे फिर आपने 0 अपने पास लगा के आपने 8 नंबर पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एंड पे यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे ना भी डालें तो अंडरस्टूड होता है। तो आप इसको जस्ट ऐसे ही लिख लें पॉइंट के बगैर ही, 7.8650000। तो अब हमने इसको चेंज कर लिया है साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।